हर एक पेटीएम यूजर के लिए एक अलर्ट आया है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या हुआ है पेटीएम के साथ। अभी आपको ये कुछ सेकंड्स देखनी है जिसमें आपको पता चल जाएगा। अभी आरबीआई ने एक सख्त एक्शन लिया है पेटीएम के ऊपर जिससे आपका पैसा फंस भी सकता है। क्या एक्शन लिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, जिसमें क्या आपके जो शेयर है ना, जो कि पेटीएम मनी में, क्या वो सेफ है? आपका लोन भरना है नहीं भरना, उसके बाद सब क्लियर करूंगा अभी आपको वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्यों बंद किया गया है, उसका हम वाई देखेंगे, है ना। असली रीजन हम जानने वाले हैं, क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से इतना सख्त कार्रवाई की गई है आरबीआई द्वारा। सबसे पहले केवाईसी, बहुत ज्यादा इशू आ रहा था केवाईसी का, है ना। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहला मेरा जो बैंक था ना, पेटीएम पेमेंट बैंक था, है ना। मैं सबसे पहले इसको यूज करता था क्योंकि इजी टू यूज था, है ना। वीडियो केवाईसी के थ्रू हमारा सारा काम हो जाता था, है ना। और उसके बाद डेबिट कार्ड मुझे मिल जाता था, कभी मेरे को इशू नहीं आया बैंकिंग इसमें। एक ही पैन कार्ड में 1000 से ज्यादा अकाउंट्स थे, लिंक हो रखे थे। आप सोचिए कि यार जो अब आपका बैंक अकाउंट बन रहा है वो किसी और के पेन कार्ड से लिंक है, मतलब एक तरह से फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। पहले भी चेतावनी दी, एक तो 2018 में चेतावनी दी थी पेटीएम को आरबीआई ने, लेकिन वो सुधरा नहीं। फिर उसके बाद 2020 में दी थी, फिर 22 में दी थी, अभी 24 में भी दी थी आई थिंक, जिसमें ये बंद हो गया था बिल्कुल ही, है ना। उसके बाद से मैं इसे यूज भी नहीं कर रहा, इसकी पेटीएम सर्विस को यूज भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा बैंक था, मेरे दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया है। और उसके बाद वापस से स्टार्ट हो गया था, अभी बीच में वापस से स्टार्ट हो गया था ये, उसके बाद ये हो गया, है ना। कितनी बार समझाए पेटीएम को आरबीआई भी, लेकिन समझ ही नहीं रहा है, वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, है ना। हिसाब नहीं दे रहा है, मतलब आप जो भी कर रहे हो ना फाइनेंस का, तो आरबीआई को हिसाब देना पड़ता है। ये क्या हो रहा है ना। केवाईसी इशू आ रही है, ट्रांजेक्शन का कोई पता नहीं है, इतने हजार हजार से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आपके साथ भी कुछ इशू हो सकता है आपके नाम, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है, क्या पता आपके पैन कार्ड से कोई दूसरे का अकाउंट बन रहा है, दूसरा कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, या वो लोन ले लेगा, कुछ इशू कर देगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो नाम तो आपका ही आने वाला है ना। तो आपको ये चीज आरबीआई ने पकड़ ली थी पहले ही, लेकिन पेटीएम नहीं सुधर रहा था, इसलिए ये सख्त कार्रवाई ली गई है। जरूरी यार आरबीआई को भी लेना। उसके बाद डाटा प्राइवेसी, डाटा बैंक और ऐप का डाटा आपस में मिक्स हो रहा था, मिक्स हो रहा है यार। डेटा जो आ रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है आरबीआई के साथ इसकी, है ना। कुछ भी नहीं दे रहा है, ये शीट नहीं दे रहा है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बताइए, क्योंकि आरबीआई को हर एक ट्रांजेक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। आप बता ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, डेटा मिक्स कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये पेटीएम को नहीं करना चाहिए था। तो बहुत बड़ा झटका लग गया है, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद रिपीट वार्निंग 2018 से चल रहा है, मैंने आपको बताया 2018 चल रहा है, फाइनल बैन अब हो गया है 2026 में। 2026 में क्या हो गया, ये बैन हो गया है ना। ये अप्रैल में, ये अप्रैल जो चल रहा है अभी, ये बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। अब आप इसकी सर्विस यूज नहीं कर सकते हो। अभी आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो रहे होंगे, अभी मैं आपको धीरे धीरे ये सब कुछ कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मार्केट एंड इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है डेटा वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। मार्केट शेयर सबसे पहले यूपीआई में मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे पेटीएम करो, आपने सुना होगा जरूर से, पेटीएम पे राज करता था ये, जो भी देखो पेटीएम ही यूज कर रहा है, दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज ही नहीं करता था। तो मार्केट शेयर यूपीआई में कितना था इसका, पहला 13% था पूरे ओवरऑल मार्केट में, पूरे भारत में। उसके बाद 8% हो गया है अभी के टाइम पे, आप देख लीजिए कितना ज्यादा ये गिर गया है। ओवरऑल यहाँ पे 5% माइनस गया है, ये जो इसने किया है इसकी वजह से इसको खुद को ही झटका लगा है। ये नहीं करना चाहिए था पेटीएम को, है ना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बस क्या है तो भुगतना तो पड़ेगा ही सही। और उसके बाद अब देख लेते हैं हम स्केल, 31 करोड़ अकाउंट है इसके पास, पेटीएम के पास। उसके बाद 2 करोड़ वॉलेट है ना, इसके ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें पैसा रिसीव नहीं कर सकते आप, है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है नो लॉन्गर अवेलेबल, ओनली फॉर, आप इसके अंदर दूसरे काम कर सकते हो, जैसे कि इसमें जो पैसा है, मतलब इसमें पैसा आप रिसीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जो मर्चेंट है इसके 3 करोड़ दुकानदार है इसके, और ज़्यादातर पेटीएम पेमेंट बैंक ही लिंक था, जो कि बहुत सारे होते हैं ना पेटीएम पेमेंट बैंक की लिंक कर देते हैं, क्योंकि जो क्यूआर कोड वाला आता था ना, बोलता था कि मैं आपका बैंक भी ओपन कर देता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो ये बैंक लिंक हो जाता था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ ये है, इसका एक डेटा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, मिथ और एक फैक्ट, लोगों में क्या गलतफहमी हो रही है, लोग कहाँ कंफ्यूजन हो रहे हैं, अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेटीएम ऐप पूरा बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है, पेटीएम पेमेंट बैंक पूरा बंद नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं, पेटीएम पेमेंट बैंक की, मतलब पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन,
इसका एक प्रोडक्ट है ये, कौन सा, पेटीएम, और पेटीएम का प्रोडक्ट, पेटीएम का भी है पेटीएम पेमेंट बैंक, ये एक प्रोडक्ट इसका बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। उसके अलावा भी इसके दूसरे प्रोडक्ट है। अगर 197 इसकी कम्युनिकेशन कंपनी बंद होती तो आपकी हर एक चीज बंद हो जाती पेटीएम की, है ना। उसके बाद नहीं, सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक हुआ है, बंद हुआ है। जो इसका यूपीआई है वो एकदम चल रहा है, इसे हम यूज कर सकते हैं। अभी मिथ, वॉलेट का पैसा डूब गया है, नहीं डूबा है बिल्कुल भी। अभी आप इसे यूज कर सकते हो, है ना। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे यूज कर सकते हो। जो भी आपका पैसा है ना, जितना भी, उसे आप यूज कर सकते हो। उसका फैक्ट 100% सेफ है, विड्रॉल अलाउ है। अभी आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, नए डिपॉजिट बंद कर रखे हैं। तो अभी जितना भी आपका पैसा होगा ना, उसको आप निकाल लीजिए, है ना। बहुत सारे बोलेंगे बाद में निकालेंगे, ऐसा मत करना, अभी ही आप निकाल लीजिए, बाद में आपको इश्यू होने वाला है। अब हम चलते हैं आगे, लाइव डेमो हम देखते हैं यूपीआई आईडी का। आपको पता होगा पेटीएम खुद का है और उसका पेटीएम पेमेंट भी खुद का है। तो वो क्या करता है, चेक हैंडल, तो वो खुद का ही हैंडल लेता है। जैसे कि @पेटीएम, आपको सबको पता होगा, @पेटीएम लगा के आपके नंबर प्लस ये @पेटीएम, तो आपकी यूपीआई आईडी बन जाती थी। अभी बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी ये हट चुका है, बिल्कुल ही हट चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये माइग्रेशन हो चुका है किसके साथ, एक्सिस के साथ, एसबीआई के साथ, यस बैंक के साथ। हैंडल अभी माइग्रेट हो चुका है। अब हैंडल आपका क्या होने वाला है, फाइनल में आपको वर्डिक्ट बता देता हूँ। पीटी एसबीआई या पीटी एक्सिस ये एक्टिवेट करें। आपके पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप के अंदर जाना है आपको। जाने के बाद वहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल में यूपीआई सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो आपकी एक्टिव यूपीआई आईडी होगी बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो होगी ना, उसको आपको हटा देना होगा। उसको हटा देना है, रिमूव कर देना है। एड प्लस के ऊपर क्लिक कर देना, वहाँ पे बताया जाएगा आपको नई नई यूपीआई आईडी, वो सिलेक्ट कर देना है। ये नहीं बना लेना आपकी लगा के, ये वाला। नहीं तो आपका जो पैसा है ना, वो क्या बोलते हैं, अटक जाएगा पैसा आपका। विदिन 7 डेज के बाद वापस आपका आएगा, ये जहाँ से पेमेंट किया गया था वापस वहाँ पे चला जाएगा। इसलिए आपको इन बात का ध्यान रखना है, ये हटा देना, चेक जरूर से कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्वाइव चेक लिस्ट, जिसमें क्या होने वाला है, बहुत सारों के मन में कन्फ्यूजन होने वाली है, क्योंकि पेटीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट है, लाइक फास्टैग रिचार्ज बंद हो चुका है। अब आप रिचार्ज ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। नया फास्टैग आपको बनाना है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी के टाइम पे हर किसी के पास मोस्टली फास्टैग पेटीएम का ही है। मेरे खुद के पास पेटीएम का फास्टैग है, मैंने खुद का पेटीएम का फास्टैग बनाया, इसे यूज़ करता हूँ मैं अभी भी। मेरा आई थिंक कुछ बैलेंस बड़ा होगा, इसको मैं जरूर से विड्रॉ कर लूँगा। बाकी अब आपको कोई नया बैंक का बना लेना है, जैसे कि कोई एसबीआई का हो गया या एक्सिस का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, है ना। गवर्नमेंट का भी आ रहा है, जिसमें 3000 रुपये का आपको रिचार्ज करना होता है 1 साल के लिए, जिसमें आपका 15 रुपये या 20 रुपये समथिंग कुछ आपका लगता है फास्टैग का एक बार का टोल पास करने के लिए, है ना। तो नया बना लेना जरूर से आप, फास्टैग भी फ्री हो गया इसका। उसके बाद ऑटो पे, लाइक ईएमआई अभी आपकी जा रही होगी, तो आपने पेटीएम पेमेंट बैंक दे रखा होगा, तो ये ऐसे सेकेंडरी बैंक हो गया आपका। अब आपको एक काम करना है, आपको एक दूसरा बैंक अकाउंट वहाँ पे देना होगा। और मैं आपको एक और जो जरूर से बात बता देता हूँ, हमेशा आपने 2 बैंक अकाउंट रखिए। पहला बैंक अकाउंट रखिए एक इंपॉर्टेंट अकाउंट, है ना। उसके बाद सेकंड अकाउंट जरूर से रखिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि टेक्निकल इशू की वजह से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, किसी को पैसे सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, टेक्निकल इशू आता है, दूसरा बैंक में आप ट्राई कर सकते हो। ये मैं खुद अपना एक अप्लाई करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को कभी ऐसे इशू नहीं आया। बाकी मेरे पास भी पेटीएम पेमेंट बैंक था ना, जब भी मेरे पास दूसरा बैंक था, हमेशा पेमेंट बैंक जो होते हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, दूसरे पेमेंट बैंक भी होगी, ये ऑनलाइन होते हैं, इसकी ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं होती है। इसलिए अपना सेकेंडरी अकाउंट ओपन करवा लीजिए, जैसे कि एसबीआई हो गया, एंडरसन हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये जो भी है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, दूसरे, ठीक है, उत्कृष्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस, ये भी ओपन करवा सकते हो। घर बैठे सारा काम हो जाता है अभी तो। उसके बाद डेडलाइन आने तक का इंतजार मत करो, नहीं तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। बहुत सारे जब ही ट्राई करेंगे, जब भी सारा काम करेंगे, इन टाइम पे 1 महीना है आपके पास, है ना। उसके बाद जाके बहुत सारे लगेंगे एक साथ, लोगों को पता चलेगा ना कि यार बंद हो रहा है, तो एकदम से सारा काम होगा। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो बाद में आप एकदम से मत करना कुछ भी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो कि होने वाला है स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। क्योंकि पेटीएम मनी, पेटीएम का ही, ये बहुत सारे बोलेंगे कि यार क्या होने वाला है हमारे शेयर का क्या होने वाला है। पेटीएम मनी एक प्रोडक्ट है 197 कम्युनिकेशन का, आपके शेयर 100% सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ओनली फॉर पेमेंट बैंक के साथ ही हुआ है। आपका जो शेयर है एकदम सेफ है। और जो डिपॉजिटरी है, जो आपका शेयर्स होते हैं ना, वो बैंक के पास नहीं जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं, वो CDSL के पास जाते हैं और NSDL के पास जाते हैं। वो बैंक के पास नहीं होते हैं, इनके पास ही सेव रहते हैं। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं वर्डिक, इन्वेस्टमेंट जो आपका हो रहा है ना, कहीं भी हो रहा है,
तो आपका सेफ है ना, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी एंड सब्सिडी के बारे में। बहुत सारों की सैलरी आती है, पेटीएम पेमेंट बैंक को ही हर जगह दे रखा है। आप ऐसे ठीक है इन्फ्लुएंसर हो गए, या आप कोई फ्रीलांसर हो गए, या आपने कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत आसान था बैंक, आपने हर किसी ने दे रखा है। तो डिपॉजिट, नया डिपॉजिट जमा नहीं होगा, परमानेंटली बंद हो चुका है। उसके बाद ऐसा नहीं कि वापस से स्टार्ट हो जाएगा, बीच में तो वापस से स्टार्ट हो गया था क्योंकि आरबीआई ने टाइम दिया था। अब टाइम वाम नहीं है, लाइसेंस ही रद्द कर दिया बिल्कुल ही। तो अभी हमको क्या करना है, इसको बिल्कुल ही हटा देना है। सैलरी जो हमारी आ रही है वो हमारी बाउंस हो जाएगी कहीं से भी। तो इसलिए आपको एक काम करना है, एक्शन लेना है। अभी नया बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है, आपके एचआर को बोलिए, या जहां पे भी, जैसे कि आपने लिंक कर रखा होगा नेटफ्लिक्स में, या आपकी सब्सक्रिप्शन जाती होगी कहीं ना, मंथली जाती होगी, वो नहीं कटेगी, मतलब कटेगी नहीं, अटक जाएगी। कहीं जगह आपने दे रखी होगी तो वहाँ पे एक नया बैंक दे दीजिए, या आपका कहीं डीमेट अकाउंट होगा वहाँ पे भी आपने दे रखा होगा, तो वहाँ से भी आप हटा दीजिए। अब ये जो पेटीएम है ना, अब ऐसे क्या कैसे काम करेगा, अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो इसलिए दूसरा बैंक अकाउंट हर जगह लगा दीजिए, जहाँ जहाँ पेटीएम है ना, वहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक है, वहाँ से हर जगह से इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए। अब पेटीएम पेमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं रही, सब गया इसका, है ना। अब मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूँ, जैसे कि लोन एंड पोस्टपेड। अभी कंफ्यूजन हो रही है हर किसी के मन में, जैसे कि बंद हो गया, अब इसका लोन का क्या करना है भैया, है ना। ऑब्लिगेशन मतलब डेट, कर्जा, जो लोन है माफ नहीं होगा आपका, जो आपका है ना, ठीक है, जो ये लोन चल रहा है वो ऐसे पेटीएम नहीं दे रहा आपको लोन, वो एनबीएफसी से आपका काम करवा रहा है। जैसे कि एनबीएफसी से पिरामल हो गया, बजाज हो गया, है ना, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये क्या है, ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये, इनके थ्रू आपका लोन आता है। ये एज ए मिडिल मैन है ना, मिडिल मैन है, ऐसे बीच में कमीशन रखते हैं यूजर और क्या नाम से एनबीएफसी के बीच में आते हैं। तो आपका पैसा इनके पास है तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा अगर आपने पैसा नहीं दिया। तो इसलिए टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहो, वर्डिक्ट पेमेंट करना है, जो भी पोस्ट पेड का भी है या लोन भी आपके चल रहे हैं, है ना, तो आपको सब कुछ करना है। ये आपकी क्रेडिट कार्ड है, आपने ठीक है, आपने क्या नाम से कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसका भी आपको पेमेंट देना है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कुछ भी आप पैसा ले लोगे उसके बाद दोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद रिफंड एंड इंटरेस्ट, बहुत सौ ने पेटीएम पेमेंट बैंक से ऑर्डर किए होंगे, जैसे कि एग्जेप्शन, रिटर्न और रिफंड्स और इंटरेस्ट। आपके पैसा रखा होगा, है ना, अभी नया महीना आने वाला है, आपका पैसा रखा होगा जरूर से पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो जो पैसा है उसका इंटरेस्ट आपको मिलता ही रहेगा। बाकी निकाल लेना हो, जो भी पैसा आपका इंटरेस्ट बनेगा उसको निकाल लेना। उसके बाद जो रिफंड है, आपने मान लीजिए कहीं ना कहीं से आपने ऑर्डर किया, रिफंड मंगवाया होगा, तो आरबीआई ने बिल अलाउ कर दिया है इंटरेस्ट को, रिफंड को, आने दो भैया आने दो, हाँ यूजर का पैसा है, क्यों रोकना है इनको, है ना। तो पेटीएम के साथ हुआ है, यूजर का थोड़ा ना नुकसान करवाना है, कुछ भी नुकसान नहीं कराना है। रिफंड्स ई कॉमर्स जैसी साइड है, आपका रिफंड आता रहेगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट है ना मिलता रहेगा आपके अकाउंट्स में जो भी पैसा है उसका। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है पेटीएम का, थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। ट्रैप मॉडल में अभी ये जा चुका है। ट्रैप मतलब वो वाला ट्रैप नहीं, मिडिल क्लास वाला ट्रैप, ये दूसरा ट्रैप है। ट्रैप मतलब होता है थर्ड पार्टी ऐप। कैसे, जैसे कि गूगल पे है, पेटीएम है, मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है, फ्री रिचार्ज है, ये जितने भी है, ये नावी वगैरह है, ये क्या है, ये खुद बैंक नहीं है, एनबीएफसीज नहीं है। ये क्या करते हैं, यूपीआई यूपीआई जो भीम है ना, और ये जो बैंक्स है, ये इन क्या करते हैं, बीच का काम करते हैं, है ना। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहां से आप यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेट करके अपने बैंक से लिंक करके, अपने बैंक से यूपीआई हैंडल करके आप काम कर सकते हो। ये वो काम करते हैं। अब इसका बैंक नहीं रहा है तो इसलिए आपको ऐसे थर्ड पार्टी इसको यूज करना है। मैं तो मेरी बताता हूँ, मैं इसे अब यूज नहीं कर रहा हूँ पेटीएम को। क्यों, मेरे को काफी इशू आने लग गए थे इसमें, मतलब कैशबैक में भी इशू आने लग गया था, बहुत सारी चीजों में इशू आने लग गया था। तो मेरे पास दूसरा, मतलब मैं दूसरा ही थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि फ़ोन पे हो गया थर्ड पार्टी, और नावी वगैरह हो गए, वहाँ पे मेरा सही रहता है। बाकी बताओ अभी मुझे, आप इसको यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, है ना, यूज़ करोगे इन फ्यूचर में नहीं करोगे। रिकवरी, एसबीआई और एक्सिस के साथ मिलकर ये पीवोट कर रहा है। पीवोट मतलब मैं आपको बताता हूँ, बदलाव, एक्सचेंज स्ट्रेटजी अपनी इसने बदल दी है। जितने भी इसके ट्रांजेक्शन वगैरह है, जितने भी इसकी मतलब हो रहा है ना, सारा काम हो रहा है, फाइनेंस का जितना भी काम होता है बैंक के थ्रू ही होता है। तो बैंक के साथ ने टाइप कर लिया है, मतलब ये इसके ऊपर अभी डिपेंड है, इन बैंक्स के ऊपर, एसबीआई, एक्सिस और यस बैंक वगैरह, एचडीएफसी के, इनके ऊपर अभी डिपेंड है, इनके साथ ही मिलकर अभी काम करने वाला है। उसके बाद लेसन, कंप्लायंस सेंस इज किंग। कंप्लायंस सेंस मतलब आरबीआई को हिसाब देना जरूरी है भैया, गवर्नमेंट को हिसाब देना जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम करोगे, हिसाब नहीं दोगे, एक एक
पैन कार्ड से हजारों अकाउंट बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? आपका जितना भी स्टार्टअप होगा, फिनटेक स्टार्टअप था तो ये ऐसे आपके बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मैंने आपको बताया है। आइए मैं आपको बता देता हूँ और चीज़ों के बारे में। अभी आपको कमेंट करके बताना है अभी आपका यूपीआई हैंडल क्या है प्राइमरी। उसके बाद सब्सक्राइब कर लो यार, फाइनेंस टिप्स के लिए, फाइनेंस एडवाइस के लिए। शेयर जरूर से करें ये वीडियो हर किसी के साथ, ताकि कोई पेटीएम यूज़ भी कर रहा हो ना उसको पता चले, क्योंकि बहुत सारों को अभी पता नहीं चला है। ये इशू हो चुका है, जो बहुत बड़ी खबर है ये फाइनेंस इंडस्ट्री में, है ना। तो मनीटेक चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कमेंट करके मुझे बताइए क्या आपको कन्फ्यूजन आ रही है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप यूज़ करोगे नहीं करोगे पेटीएम के, वही मुझे जरूर से बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।